तो हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आपका अलेक्स इंस्टीट्यूट्स में बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम साइंस पार्ट 1 और लेक्चर नंबर 4 आपके लिए लेकर आ गए हैं, जिसमें हम ग्रेविटेशन का फोर्थ टॉपिक जो कि है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं। तो आइए इस टॉपिक को तो देखो दोस्तों, न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमको क्या बोलता है कि दुनिया की हर एक चीज में किसी ना किसी तरह का एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस चीज पे डिपेंड्स होता है वो हमको न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बताता है। तो देखो वो किस टॉपिक्स पे डिपेंड्स होता है। तो सबसे पहले चलिए मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसे दो ऑब्जेक्ट है। सपोज दैट मान लो कि ये ऑब्जेक्ट एक है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इन दोनों ऑब्जेक्ट में कुछ ना कुछ तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। और सपोज दैट मान लेते हैं कि हम इस ऑब्जेक्ट का मास है m1 और इस वाले ऑब्जेक्ट का मास है m2। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी every object in the universe attract to other object by definite amount of force। तो ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को कुछ फोर्स से अट्रैक्ट कर रहा है, ओके। और इन दोनों ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं डिस्टेंस है वो d, ओके। तो न्यूटन ने क्या बोला कि जो ये मासेस होते हैं वो इन जितने बड़े बड़े वो ऑब्जेक्ट हो गए उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। हमने तो मैग्नेट के बारे में पढ़ा है, जितने बड़े बड़े मैग्नेट हो गए उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। उसी तरह जैसे जितने जितने मासेस ज्यादा हो गए उतना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेते हैं। देखो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इन दोनों के प्रोडक्ट के मासेस को m1 n2 m2। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एक फोर्स बढ़ाने पे मासेस बढ़ाने पे फोर्स हमको बढ़ रही है, ओके। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। और न्यूटन ने दूसरी बात यह कही कि अगर हम इन दो ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो अगर बढ़ाए तो क्या हो जाती है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती है और वो कम इनके डिस्टेंस के स्क्वायर के बराबर होती है, ओके। तो उसी बात को हम लिख देते हैं, डिस्टेंस बढ़ाने पे क्या हो रही है, फोर्स कम हो रही है। और इसको फिजिक्स में बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, ओके। इन डिस्टेंस के स्क्वायर को इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखो एक साइड तो दो इक्वेशन की सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 n2 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। फिजिक्स का रूल्स होता है प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटा के कोई वहां प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगा दो, और या डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हम हटा देते हैं। तो फोर्स कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी हटा के इक्वल टू लगाया, इक्वल टू लगाने के बाद हम यहाँ क्या लिखेंगे, एक कांस्टेंट लगा देंगे और वो कांस्टेंट क्या है g, और ये एज इट इज बाकी का m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर। तो दोस्तों ये हो गया यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में आ गया, इसको क्या बोलेंगे, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये g क्या है यहाँ, तो g को बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इस g को क्या बोलते हैं, ये कौन सा कांस्टेंट है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और दोस्तों ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसका मतलब इसकी वैल्यू हर जगह सेम होगी। दुनिया में कहीं भी आप चले जाओ उसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली है, तो उसकी वैल्यू फिक्स है। और वो वैल्यू क्या है, तो वो वैल्यू है g इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। ये होती है उसकी वैल्यू। तो आपके मन में ये सवाल आना चाहिए कि ये g का हमने यूनिट न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर ही क्यों रखा, बाकी भी कुछ और रख सकते हैं। उसके लिए उसके पीछे भी एक पर्टिकुलर रीजन है, तो वो रीजन क्या है हम देख लेते हैं। तो अभी देखो हमको एग्जाम में इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन तो हमने लिख दिया, मगर हमको कोई तो थ्योरेटिकल पोर्शन भी लिखना होता है, तो उसी इसको देख के ही हम स्टेटमेंट्स बना देते हैं। देखो क्या देखेंगे, हमको पता है कि एवरी ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी एवरी ऑब्जेक्ट इन द यूनिवर्स अट्रैक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट बाय डेफिनेट अमाउंट ऑफ फोर्स। और ये जो फोर्स होती है ये दिस क्या लिखेंगे हम इसको, दिस फोर्स कैसी प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि किसको प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली उसके प्रोडक्ट के मासेस को, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। प्रोडक्ट माने गुणाकार, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, प्रोडक्ट
ऑफ द मासेस। इन दोनों के प्रोडक्ट को मास को क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और एक बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसको है, इन दोनों के डिस्टेंस के स्क्वायर को। तो और भी वो भी लिख देते हैं। एंड कैसी है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, कैसे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, किसके स्क्वायर को, टू द स्क्वायर ऑफ इन दोनों के डिस्टेंस के बीच, टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। तो ये है दोस्तों कंप्लीटली यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो इस तरीके से अगर आप इसको लिख के आएंगे तो एग्जाम में आपको आउट ऑफ मार्क मिल जाएंगे। जल्दी से इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। अब देख लेते हैं ये यूनिट भैया आया कहां से, कर लिया नोटिस। m1 m2 डिवाइडेड बाय d का स्क्वायर, क्या किसका यूनिट निकालना है हमको, g का। तो सारी की सारी क्वांटिटी इस साइड में भेज दो। तो क्या हो जाएगा, यह फोर्स, यह d का स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में डिवाइडेड में है, या मल्टीप्लिकेशन में चला गया, m1 m2 यहां क्या आ गई, नीचे आ गई, इक्वल टू क्या, g। अब देखो इसको g इक्वल टू इस तरीके से लिख सकते हैं हम, f इंटू डी का स्क्वायर डिवाइड बाय m1 इंटू m2। तो देखो दोस्तों g इज इक्वल टू फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, ये n है। और d यानी क्या है, डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर। और डिस्टेंस के स्क्वायर का यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट, किलोग्राम। तो यह हो गया kg, और दूसरा एक kg है, इंटू kg क्या हो जाएगा, kg का स्क्वायर। तो g इक्वल टू क्या हो गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो देखो पिछले उस यूनिट्स में हमने यही लिखा है क्या, g इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg का स्क्वायर। तो ये दोस्तों ये वाला यूनिट्स तो कुछ इस तरह से आ गया। ओके ठीक है, तो बस आज के वीडियो में इतना ही, बाकी का देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तो आज की वीडियो को यहाँ देते फुल स्टॉप।